नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज शो दिखाने के पहले कुछ क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं कि देखिए, अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो ऐसे ही आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ना आईटीआई वाले को फर्क पड़ेगा, ना नोडल को पड़ेगा, ना डीजीटी को पड़ेगा। एट लास्ट ये बच्चों पर ही फर्क पड़ेगा। तो आज मैं बिना समय गंवाए एक चीज दिखा रहा हूं। ये राजस्थान की एक प्राइवेट आईटीआई है। इस आईटीआई का नाम है केएमएस प्राइवेट आईटीआई। यहां के लड़कों ने आज सुबह मेरे को फोन किया और फोन करने के बाद बताया कि सर, हमारे यहां के 200 से ऊपर लड़कों को फेल कर दिया गया। मैंने कहा कैसे फेल कर दिया गया? उन्होंने बताया। तो सबसे पहले चलिए लड़के का सुन लेते हैं कि लड़के ने क्या आरोप लगाया है, फिर इसके बाद बात करते हैं। नहीं, राजस्थान के हैं वो तो ठीक है, लेकिन किस ईयर के थे? फाइनल ईयर के बच्चे थे? फाइनल के बच्चे दोनों है सर। फाइनल में हूँ मैं तो। फिर हाँ, फाइनल में हूँ सर मैं तो। तो कितने लड़कों को फेल किए हैं? 231। 231 लड़कों को फेल कर दिए? हाँ, एक ही संस्था के। वही तेरी की यार, किस लिए फेल किए? प्रैक्टिकल के पैसे नहीं दिए सर उनको। हे भगवान, कौन सी आईटीआई है ये है करौली जिले में है सर। केएमएस आईटीआई के बच्चे, उन्होंने शिकायत भी कर दी। आईटीआई वालों ने लेटर डाल दिया, जांच की आ गई पहले ही 13 जुलाई में ही। केएमएस आईटीआई की है? हाँ, और उन्होंने पैसे उन्होंने कहा इसकी शिकायत कर दी। मान लो जोधपुर शिकायत कर दी थी आईटीआई वालों ने। हाँ। नोडल वालों की। हाँ। उसकी जांच भी आ गई। अच्छा, उसकी जांच भी आ गई पहले 30 जुलाई में ही। शिकायत की तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल सर ने हमारे ने शिकायत कर दी जोधपुर। चलिए, मैंने सिर्फ एक लड़के का रिपोर्ट दिखा रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे लड़कों का है, उतना टाइम नहीं होता है, 15-20 मिनट का वीडियो बनता है। इसके बाद मैंने क्या किया कि लड़के की बात को मैंने नहीं माना। मेरे को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 200 से ऊपर लड़कों को फेल कर दिया जाए। तब मैंने जो वहां के सेंटर के अधिकारी थे उनसे बात करना चाहा, और ये थे नितेश अग्रवाल जी। मैंने उनसे बात किया, उनकी सुन लीजिए, फिर आगे बात करता हूं। ये नितेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, बोल रहा था सर। केएमएस आईटीआई राजस्थान से? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। सर, आपके यहाँ के 231 लड़कों ने शिकायत किया है सर। मैं तो सुबह से परेशान हो गया फोन पर। मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ आईटीआई टॉक शो से। हाँ, ये 231 लड़कों में कम से कम हमको जो है तो करीबन 150 से 200 लड़के सुबह से फोन कर रहे हैं। क्या हो क्या गया इनका? क्या हुआ नोडल? बिल्कुल कर रहे होंगे सर। हाँ जी। एक्चुअल में क्या है, मैंने ही नंबर सर्कुलेट किया था आपका भी, और कलेक्टर साहब का भी, डीटी साहब का भी, सबका कलेक्टर मैंने नंबर सर्कुलेट किया सर बच्चों को जी। हुआ ये है सर, प्रैक्टिकल हुए थे हमारे 3 तारीख से 7 तारीख तक जी। प्रैक्टिकल 3 तारीख को जब प्रारंभ हुए तो जो एग्जामिनर आया उसने कहा, एग्जामिनर ने थोड़ी देर बाद कहा बच्चों से पैसे चाहिए पास होना है तो। अच्छा। हाँ, तो बच्चों ने आके हमसे कहा हाँ। सर ऐसे कह रहे हैं। हम तो तुरंत क्लास में गए, मैंने भाई का बीमारी है? हाँ। कि सर ऐसा कुछ नहीं, हमें तो पैसा देना पड़ता है और हमें ऐसे थोड़ी लगते। मैंने भैया हमने नोडल को फोन कर दिया तुरंत ही। हाँ। भाई नोडल अधिकारी को फोन कर दिया हमने तुरंत ही। हाँ। 10 मिनट में भगवान की दया से नोडल अधिकारी आई थे हमारे इधर ही क्षेत्र में। हाँ। वो हमारी संस्था में आ गए। हाँ। नोडल अधिकारी महोदय की सेटिंग से वो लगे सारे, वो सब चैनल सेटिंग से नोडल अधिकारी कैसे चल रहा था पूरा। हमें पता ही नहीं इस बात का। हाँ। हमें पर जानकारी नहीं कि नोडल अधिकारी की सेटिंग से चल रहा है सारा मामला उगाई का। हाँ। हमने मना कर दिया सभी बच्चों से, मैंने 1 रुपये नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। उनके सामने मना कर दिया हमने बच्चों से। नोडल अधिकारी भी थे और वो भी थे, परीक्षक आया था। हाँ। हमने कह दिया 1 रुपये नहीं देना किसी को भी। हाँ। हम कह के, और जब नोडल अधिकारी का आप बाहर जाइए, आप कोई मतलब नहीं, आप इंटरफेयर नहीं करोगे, आप अपने बाहर जाइए, आपका काम है बाहर जिम्मेदारी संभालना। हाँ। मैंने कहा ठीक है, पर बच्चों ने शिकायत करी, मेरा काम है आपको जानकारी देना। बच्चों ने मेरे से शिकायत करी, मैं तो आपको जानकारी दूंगा। हाँ। और ये कौन, ये कैसे बोल दिए कि आप बाहर चले जाओगे जब एग्जाम होता है? 1 मिनट सुनिए अग्रवाल जी। उन्होंने कहा उल्टी बच्चों के सामने व्यवस्था बता दो आप। ये गलत है। अगर एग्जाम हो रहा है तो वहां का जो आईटीआई चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे डायरेक्टर हो, एक आदमी वहां बैठता है इनके साथ में। नहीं, वो कहा था कि उन्होंने कहा बाहर वर्कशॉप से बाहर बैठिए, जिससे कोई व्यवस्था खराब हो तो आप अंदर आ जाना। हाँ, ठीक है। तो मैं अपनी कुर्सी लेके बाहर बैठ गया ऑफिस की जगह। भाई लैब के बाहर बैठ गए, क्या दिक्कत नहीं, अपने को तो शांतिपूर्ण परीक्षा करानी थी। हाँ। अब इस बार का
हाँ हमारी ब्रांच संस्था में गए तो हमारे संग अभद्र व्यवहार किया, इसलिए कल से संस्था पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या परेशानी, हमें तो एग्जाम होनी चाहिए बच्चों की। हाँ ठीक है। 3 दिन कोऑर्डिनेटर महोदय ने हमारे एग्जाम कराई, उसके बीच में हमसे पढ़ने प्रतिपन्न पे भी दस्तखत नहीं करवाई, जो पढ़ने प्रतिपन्न ये भरते हैं उस पर भी दस्तखत नहीं करवाए हमसे। हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने इसकी शिकायत उठा के जोधपुर कर दी हाँ हमारे स्टेट डायरेक्टर को जी। स्टेट डायरेक्टर 20 जुलाई में हमारे हाँ डिप्टी जांच आई, डिप्टी विभाग से, डिप्टी ऑफिस से डिप्टी साहब आए। हाँ उन्होंने क्या हुआ, मैं कहा बच्चों से पूछो, हम तो कह रहे हैं कि पापा ऐसा मांगा है, बच्चे ने कहा है। हाँ बच्चे तो उन्होंने बच्चे बुलवाए, 2 ही बुलवाए, बच्चे तो बहुत थे हमारे पास, 115 थे। और उन्होंने कहा हम 1-2 बच्चों का बोलेंगे, क्या बोलते हैं, लिखे थे वो शिकायत लेंगे, ले लो, हमें क्या परेशानी है। हाँ बच्चों ने कह दिया हमसे 500 रुपए के कहा था, 500 रुपए दो, उन्हें फेल कर देंगे। बच्चों ने लिखित में दे दिया ये भी। उसके बाद लिखित में बच्चों ने दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम 2-3 तक बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं 2-3 मतलब वेरीफाई करेंगे, बयान लेंगे। बच्चे उन्होंने बयान नहीं किया हमारे बच्चों के, और वो चले गए। 20 तारीख को ये 20 जुलाई को ये सारी घटनाएं हुई जी। 20 जुलाई से, उसके बाद अब 16 जुलाई को जब रिजल्ट आया तो देखा तो सारे बच्चे फेल। हाँ हमारे 79 बच्चे थे जी। जिन्होंने 3 तारीख को दिया ना सर, जी वो 79 बच्चे थे, 79 पहले, जबकि वो थ्योरी में सारे बच्चे पास, सारे का मतलब है। मैं बात को और क्लियर करता हूं, नोडल ऑफिसर से मैंने बात किया, जिनकी वहां ड्यूटी थी, उनसे बात किया, फिर इसके बाद एक बार फिर मैं ITI वाले से बात किया, दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूं। सुन लीजिए, पहले नोडल की सुनिए। हेलो, विकास जी बोल रहे हैं? हाँ सर। नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ ITI टॉक शो से। ITI के लिए हिंदी न्यूज चैनल है सर। हाँ सर। ITI टॉक शो से बोल रहा हूँ, ITI के लिए हिंदी न्यूज चैनल है सर। एक मिनट, ITI टॉक शो से। हाँ बोलिए सर। सर एक करीबन आज सुबह से मेरे को 70 लड़कों ने शिकायत किया है KMS ITI राजस्थान से हाँ कि सर यहाँ पे जब परीक्षा दिलवाने आपके नोडल के लोग गए थे तो वहाँ पैसे मांगे थे 500 रुपये, और पैसे नहीं दिए हैं तो सारे बच्चों को प्रैक्टिकल में फेल कर दिए हैं। देखिए सर, मेरा क्या है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं बच्चों की बात नहीं मानता हूँ। मैं जनरली इस चीज़ को, उसमें मैं भी DGT में भी बात करूँगा और आपके जोधपुर में भी बात करूँगा वहाँ से। ये इसमें है क्या दिक्कत, क्या थी, क्या प्रॉब्लम क्या थी, आपको संज्ञान में है क्या ये चीज़ें? हाँ, उन्होंने बोला था, हमने पूछताछ की, बच्चों से पूछा, बच्चों ने मना कर दिया था। बच्चों जब फ्लाइंग गए थे तो बच्चों से पूछा तो बच्चों ने मना कर दिया कि हमसे तो नहीं मांगा किसी भी सर। नहीं, हमको तो सर बच्चों ने बोला, मैंने तो बच्चों की रिकॉर्डिंग की हुई है। अब वो आपने रिकॉर्डिंग की तो सर वो आप देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास भी है बच्चों की रिकॉर्डिंग। तो ये बच्चे क्यों फेल हुए पूरे के पूरे? अब सर वो तो एग्जामिनर का पता, हम कैसे कह सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने बयान लिया है बच्चों का? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ के जो संचालक हैं वो बोल रहे हैं कि बच्चों को बयान जो लिए हैं, बच्चों ने बोला है कि यहाँ पैसा लिए हैं। हम तो ये बात ADM साहब को भी इन्फॉर्म किया है, सबको इन्फॉर्म किया है। आपने किसको कर दिया है इन्फॉर्म? ADM सर को भी इन्फॉर्म किया था उसी टाइम। अच्छा, ADM सर को भी इन्फॉर्म कर दिया। अब नोडल के सुनने के बाद एक बार फिर मैंने ITI वाले से बात किया, उसको भी सुन लीजिए। अभी मैंने विकास जी से बात किया तो विकास जी ये बोल रहे हैं, विकास जी ये बोल रहे हैं कि लड़कों ने जो है तो बयान ही नहीं दिया, लड़कों ने बोला कि नहीं हमसे पैसा नहीं मांगे हैं। नहीं सर, जांच तो अपने वो है ना, क्या नाम उनका, टुकर सिंह जी डिप्टी साहब उन्होंने की है। भरतपुर से डिप्टी जो बैठते हैं ना हमारे, जांच तो डिप्टी साहब ने की थी। तो उनके साथ पीछे जांच आई, उन्होंने लिख के भी दिया, बच्चों ने तो 2 बच्चों ने तो लिखित बयान दिए। अच्छा, लिखित बयान दिए हैं। 2 बच्चों ने जो डिप्टी 20 जुलाई को, जो ऊपर से मतलब 13 जुलाई को हमने मेल किया है, तो 20 जुलाई को डिप्टी के यहाँ से मेल आया है कि आपके यहाँ जांच की जाएगी, बच्चों से बयान लिए जाएंगे और आपके भी लिए जाएंगे। तो वो डिप्टी साहब स्वयं आए थे हमारे यहाँ संस्था में। बच्चे भी थे उस दिन 115 के लगभग। उनमें से 2 कहते हैं तो किसी में 2 बच्चों को बुला लो, हमने 2 बच्चे बुला दिए। पूछा भाई आपसे पैसे मांगे, कहा था मांगे। कितने मांगे, कहता 500 रुपए मांगे। अच्छा, हाँ लिख के दो, उन्होंने लिख के दे दिया था, 500 रुपए मांगे। तो लड़कों ने आया, उसका नाम क्या
तो ये बच्चों ने जो लिख के दिया, बच्चों ने जो लिख के दिया है उसकी आपके पास एप्लीकेशन है क्या? नहीं, वो तो उन्होंने गोपनीय मतलब अलग के कमरे में लिख के आया था। उन दोनों बच्चों ने कहा है कि सर हमने खुद ने उनको लिख के दिया, जो फॉर्म भरवाया था उन्होंने फॉर्मेट लाए थे वो उसके लिए जांच का बयान का, उस फॉर्मेट में भरवा के लेके गए उन बच्चों से, दोनों से। और बच्चे कुछ बच्चों का मौके की बयान मतलब मौके की बात की थी, लिखित बयान की 2 बच्चों से की लिखित। तो उनका नंबर मिल जाएगा क्या? अब सवाल ये था कि आखिर नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट का हुआ ना, लड़के गए सप्लीमेंट्री आए। और एक चीज बता दूं कि इस तरह के आईटीआई वालों को आना पड़ेगा। मैं बहुत हिम्मत किए नितेश अग्रवाल जी, मैं शो में दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये इसलिए दिखाया है कि ऐसे नोडल वाले करते हैं। जो अभी 2014 से लेकर के अभी तक लड़के हैं, ये 80% लड़के जो आज की डेट में करीबन 12 लाख लड़के जो फेल हैं, पुराने वाले और जो नए वाले हैं, ये सिर्फ नोडल के अधिकारियों के शिकार हुए हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर मान के चलिए कि थोड़ा सा इनका वीडियो रिकॉर्डिंग होती या सबूत होता तो देख लिए मैं इनको जेल के अंदर करता, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सवाल क्या हुआ कि जब मैं डीजीटी के अधिकारियों से बात किया, उन्होंने बोला कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो स्टेट का एग्जाम कराने के लिए होता है, आप स्टेट से बात कर लीजिए, अगर आपके पास सबूत है तो कुछ भेजिए। सबूत था नहीं मेरे पास, ठीक है ना, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग थी। तो वॉइस रिकॉर्डिंग में आरोप लगा देने भर से कुछ नहीं होता है। अगर सेंटर वाले ने थोड़ी सी जागरूकता दिखाती और जो साहब एग्जाम लेने आए थे उनकी रिकॉर्डिंग करवा लेता और बच्चों से पैसा दिलवाते समय रिकॉर्डिंग करवा लेता, कसम से ये मजा आ जाता कि पूरे स्टूडेंट के जो रिजल्ट था उनका तो छोड़िए, पूरे देश भर में जो ये फैल रहा था, ये बहुत बड़ा सबूत हमको मिलता। किसके लिए? डीजीटी के अधिकारियों को दिखाने के लिए, पीएमओ को दिखाने के लिए और नीति आयोग को दिखाने के लिए और सरकार का दिखाने के लिए कि देखिए इस प्रकार से लुटाई हो रही है। और आईटीआई वाले की कोई गलती, मैं ये नहीं कह रहा 10% आईटीआई वाले की गलती रहती है, लेकिन एग्जाम लेने भाई साहब, अगर आपको प्रैक्टिकल में नंबर कम मिल रहा है तो इसको मैं सिर्फ 10% आईटीआई वाले का दोष देता हूं, सिर्फ 10%। 90% जो है तो नोडल के जो अधिकारी आते हैं और जो एग्जामिनर आते हैं ना, उनकी मिली जुली वो रहती है, ठीक है, बिना पैसे के बिल्कुल भी नहीं। हम पिछले साल दिखा चुके हैं, ये 500 रुपए की बात हो रही है, कहीं 1500 की बात होती है, कहीं 2000 की बात होती है, कहीं 3-3 हजार की बात होती है। ऐसे वीडियो ऐसे आपको ले आना पड़ेगा। लड़कों को बोल रहा हूं मैं कि अगर ऐसे कुछ होती है तो वो चीजों को ले आइए, सबूत ले आइए, दिखाइए। ये कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप कड़ी नहीं तोड़ोगे तो ऐसे रहेगा। सीबीटी में मैं बता दूं आपको, 5000 से लेकर के 10-10 हजार तक मांगा गया है आधे घंटे के लिए नकल करने के लिए, ठीक है ना। अब लड़के वहां मोबाइल जाता नहीं है कि रिकॉर्डिंग कर ले, मजबूर है, ठीक है, नहीं तो मैं इनका भी पर्दाफाश करता। और इस तरह की चीजें हैं। और अभी मैं आरटीआई लगाया हूं कि किस सेंटर में 90% से ज्यादा रिजल्ट है, उनकी लिस्ट दीजिए, वहां पे जांच करवाइए। क्योंकि सवाल क्या होता है कि ऐसे लड़के जो पैसा देते हैं ना, वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है लड़का ना, उसका 70%, 80%, 60% रिजल्ट आता है। और जो मेहनत नहीं करते हैं ना, वो 90% से ऊपर चले जाते हैं, 99, 98, 97% चले जाते हैं। तो ये चीज को, इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लड़के हैं, अगर पैसा नहीं दिया गया है, कलेक्शन नहीं हुआ है, तो आज मैं आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको, ये सोचने के लिए है। आप समझिए प्राइवेट आईटीआई वाले और स्टूडेंट कि ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसे होता है। कई बार आप लोगों को लगता है स्टूडेंट की वो आईटीआई वाले ने ये नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि लिस्ट लगती है कि ये 200 लड़के हैं, 200 इंटू लड़के 500, 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए। आपने देखा होगा कि आगरा के एक 50 लाख रुपए मांगे थे, सस्पेंड हो गए थे। तो ऐसे हैं, इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। आपका भविष्य चला गया, लेकिन ये जहां जहां गए होंगे वहां वहां ऐसे होंगे। ये सवाल एक आईटीआई की नहीं है, ये देश भर की आईटीआई की है। ये सवाल देश भर की आईटीआई का है और ये सवाल देश भर के बच्चों के साथ में है। जो न्याय नहीं हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके प्रति खड़े होना पड़ेगा।
और ऐसा लड़का जो मेरे पास आया, बात किया और उसने ये एक तरह से कहे कि अवेयरनेस किया हुआ है। तो आपको इस तरह की चीज़ों को सामने ले आना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और सुनिए, ऐसे जब रिकॉर्डिंग हो जाए ना तो आप 2 जगह जरूर भेजा करिए। जितने आपके ITI के इंस्ट्रक्टर हैं उनको भेजिए, और जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्टर हैं, गवर्नमेंट के प्रिंसिपल है ना, वहाँ जरूर ये वीडियो शेयर करा करिए, ताकि उनको पता चले कि अब हमारी काली कारतूतों को दिखाने लगे हैं, रिकॉर्डिंग होने लगी है, तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन नुकसान किसका हुआ? अंतोगत्वा नुकसान तो ITI वाले का और उसके यहाँ के स्टूडेंट का हुआ। ITI वाले को तो जीवन भर के लिए दाग लग गया कि भाई साहब आपके यहाँ पढ़ने आएंगे या आपके यहाँ एडमिशन लेंगे तो ऐसी चीज़ें होती हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हो। लड़कों के मन में तो ये चीज़ें हो गई कि ITI वाले ने कुछ करवाया नहीं, हम फेल हो गए। जबकि ITI वाले ने बिल्कुल साफ दिल से कहा कि पैसे नहीं देंगे, फेल होते हैं तो हो जाए, और तुरंत उसने जो है तो नोडल के अधिकारियों को बुलाया और एक ऊपर अपने शिकायत किया, शायद पुलिस में शिकायत किया है, और वहाँ सारी चीज़ें आकर के अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई होगी या लीपापोती होगी, लेकिन कुछ नहीं होगा लड़कों का। लड़कों का वही होगा कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उनका एग्ज़ाम होगा। भरोसा नहीं है कि अगले बार जो आएगा वो भी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम को जब भी आप दिखाएंगे, और हमारा मकसद ही ये है कि ऐसी कड़ी को तोड़ा जाए, ऐसे माफिया दलालों को तोड़ा जाए, ऐसे भ्रष्ट अफसरों को तोड़ा जाए, और उस कड़ी को बिल्कुल तोड़ करके अलग कर दिया जाए जिस तरह के ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ये सोचिएगा, सोचने की बात है, ये हंसने की बात नहीं है। जितने प्राइवेट ITI वाले हैं ये समझिए, भले आप हमको दुश्मन मानते हैं तो मानते रहिए आप, पता नहीं मैंने कौन सी आपकी प्रॉपर्टी और की जमीन जायदाद पे हिस्सा ले लिया हूँ, है ना, तो मानते रहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी लड़कों के साथ अन्याय होगा तो वीरेश सिंह इसी प्रकार के शो लिया करके आपके मुंह पे तमाचे मारते रहेंगे और सिस्टम के मुंह पे तमाचे मारते रहेंगे। ठीक है, इसका क्या होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन एक चीज बता रहा हूं कि मैं कोई सिस्टम को सुधारने नहीं आया हूं, लेकिन जो मेरे से छोटे भाई हैं, अगर मैं उनको सुधार दिया और उनको इस लायक बना दिया कि अपनी आवाज उठाने लगे और डरे नहीं, निष्पक्ष होकर के सामने आए, अपनी भविष्य की रक्षा करें। अगर सोचिए कि ऐसे खुदीराम बोस और भगत सिंह सोच लिए होते तो ये देश क्या आज़ाद होता। तो आपको उस तरह का बनना पड़ेगा, एक क्रांति लानी पड़ेगी। ठीक है ना, चूंकि पास हो जाने भर से, सर्टिफिकेट लेने से भर कुछ नहीं होता, स्किल होना पड़ता है। ये पास हो भी जाते तो क्या हो जाता। खैर, जो भी चीज़ें हुई है वो गलत हुई है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक्सों को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और गवर्नमेंट के अधिकारियों को जरूर ये भेजा करिए। ठीक है, नंबर होता है तो गवर्नमेंट के अधिकारियों को जरूर भेजा करिए ताकि उनकी भी आँख खुले। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।